अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अगर आपने भी वाओ क्रिएटर की सोच रहे हो, 1v1 मैप कैसे बनाना है वो सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास वाओ का क्रिएटर होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम है आपका, अपने मैप्स कैसे बनाने हैं, वाओ क्रिएटर आपका अकाउंट नहीं है तो वो कैसे बनना है, तो सारा का सारा सीन पार्ट मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपका अकाउंट वाओ क्रिएटर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा अकाउंट है, तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो वाओ क्रिएटर है, ठीक है। तो ये ऐसा अकाउंट आपका होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप वाओ मैप्स नहीं बना सकते। ये कैसे आपने बनना है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मेरा जो चैनल है इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे आके मुझसे डिस्कशन कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। अब सीधा चलते हैं कि 1v1 का मैप कैसे बनता है। अब इस चीज़ के अंदर सबसे पहली बात आ जाती है मैप का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, फिर विनिंग रूल्स होते हैं, और फिर उसकी जो भी सारा सीन पार्ट होते हैं, ठीक है, उसके फ़ोटोज़ वगैरह कैसे क्लिक करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पेशेंस के साथ आपने देखनी है, उम्मीद काफ़ी आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक सा सिनेरियो दे देता हूँ। 1v1 का मैप हम बनाएंगे, M4 का बनाएंगे और सिंपल सा बनाएंगे ताकि आपको भी समझ आ जाए कैसे बनते हैं। फिर नेक्स्ट मैं प्लेलिस्ट अपनी बनाऊँगा पूरी, 2v2, 4v4, 8v8, एवरीथिंग वाओ के रिलेटेड ए से लेके जेड तक मैं बनाऊंगा। गन गेम कैसे बनाते हैं, बाकी सारा सीन जितना भी होता है मैं सीरीज़ स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आ जाना है, और हाँ सॉरी, आपने यहाँ पे डाउनलोडिंग पे जाना है, वाओ वाले मूड में जाना है। ये आपने रिसोर्स सारे डाउनलोड कर लेने हैं ताकि आपको डाउनलोडिंग का मसला ना आए। एक बार तसल्ली से बैठ के सारे के सारे रिसोर्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वाओ के अंदर आ जाना है, आपने यहाँ पे क्रिएट पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ मैप्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो मैं एक नया बना के दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अरीना के प्री बिल्डेड मैप बने हुए हैं, कैजुअल, व्हीकल्स, पार्कोर, पजल, PvE। हमने एम्प्टी मैप में आ जाना है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्रिएट पे कर देता हूँ क्लिक। तो जैसे आप ये बिल्डिंग में आओगे, यानी कि बिल्डिंग UI में आओगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपके सामने ऐसे करैक्टर वगैरह नहीं आ रहा तो ये जो TPP है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ये आपका डिसेबल होगा, इसको आपने इनेबल होगा, डिसेबल कर देना है। तो आपका ये जो बंदे वाला फॉर्म है इसमें आ जाएगा। इसमें एक तो ईजी होता है, अगर आप बिगिनर हो तो आप यही यूज़ करो, मेरी मशवरा यही है, ठीक है। आप वो दूसरा अगर यूज़ करोगे, सॉरी ये वाला, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी एडिटिंग टाइम में। तो सबसे पहली बात होती है हमने स्ट्रक्चर बनाना होता है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने उसमें जितनी भी मशीन्स हैं वो सेट करनी होती हैं, और उसके बाद सेटिंग्स वगैरह, थंबनेल के लिए पिक्चर्स वगैरह सारा कुछ हमने बनाना होता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बॉक्स पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह शो हो जाएंगी जो भी आप रखना चाहो। तो आप बेसिकली, ये हमारा 1v1 का M4 का मैप है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी 2 या 1 बिल्डिंग रखूँगा ताकि जो फाइटिंग टाइम है वो ज़्यादा हो सके और मैप ज़्यादा इतना लंबा ना हो। तो ये जो शैक है ये हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक शैक लगा लिया, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने इसी शैक को यहाँ पे एक डुप्लीकेट कर देंगे, यहाँ पे कॉपी, ठीक है। और बिल्कुल ही ना इसके पीछे करके हम ये शैक लगा देंगे, ठीक है। ये ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है वो हमारा हो गया पूरा, क्योंकि ये बिल्कुल ही शार्ट सा है और बेसिक सा है मैप, तो इतना ही बहुत है। और जैसे आप एक स्टेप ऊपर जाओगे, 2v2, 3v3, सारा कुछ, फिर आप बेशक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते रहना, फिलहाल इतना बहुत है। अब सबसे पहली बात होती है स्पोनिंग, ठीक है। बंदा स्पोन कहाँ होगा, तो 2 टीमें होनी है, एक टीम 1 एक टीम 2, और हर टीम में एक एक बंदा होना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसी बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, और इसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे स्पोन डिवाइस है ये वाली, इसको आपने प्लेस पे रख देना है। और हाँ, ये आपने इस वे में रखना है ताकि जब बंदा स्पोन हो तो इस साइड पे मूव हो, ठीक है। ये आपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट करके ना रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बंदा है ये स्पोन इस टाइप में होगा, ठीक है। और इसकी हमने यहाँ पे आ जाना है सेटिंग पे, यहाँ पे हमने इफेक्टिव आल की जगह सिंगल टीम रख देना है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है दूसरे नंबर वाला, इस पर आ जाना है। तो यहाँ पे जो शो इन गेम डिवाइस है इसको ऑफ कर देना है, नो कर देना है, ताकि डिवाइस गेम में शो ना हो। यहाँ पे सेव कर लेना है, सेव करने के बाद एग्जिट आ जाना है। अब इस शिप की एक कॉपी ले लेनी है और दूसरी साइड पे भी इसको रख देना है ताकि एक टीम 1 के लिए बन जाए और एक हमारी डिवाइस 2 के लिए बन जाए। इसकी सेटिंग में आके टीम 2 करके सेव कर देना है और कैंसिल कर देना है। तो जी हमारी जो स्पोनिंग सिस्टम है वो हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बंदा स्पोन होगा, एक बंदा यहाँ पे स्पोन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जून है वो हमने बनाना है। जून कैसे बनाना है, ठीक है। तो जून के लिए बेस्ट तो ये है कि मैप के जो बिल्कुल ही सेंटर में आप आ जाओ, और उसके बाद यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है बेसिक ब्लू जोन डिवाइस पे, और इसको यहाँ पे आपने लगा देना है। लगाने के बाद आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग में आना है,
ऊपर वाले को 0, ये जो जैसे मैं कर रहा हूँ ये तीनों पहले 0 कर देने हैं। फिर उसके बाद जो आपने कितना लंबा रखना है मैप का, ठीक है, जोन, तो उस हिसाब से आप रख सकते हो। मैं इसको 20 रख देता हूँ, 20 मीटर, और नीचे वाले को भी 20 मीटर ही कर देता हूँ ताकि इनिशियल और लास्ट दोनों सेम हो। और जोन का जो डैमेज है वो मैं फुल रख देता हूँ, जैसे ही बंदा जोन में जाएगा बंदा फिनिश। यहाँ पे सेव कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो जो जोन है बंदों की स्पॉनिंग है वो हमने कर दिया बिल्कुल ही सेट। अब बंदों को लूट कैसे देनी है, अब लूट होगी तो गेम खेलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बॉक्स पे आ जाना है, और यहाँ पे ये एक डिवाइस है एटम इशुएंस डिवाइस, इसको आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है, और यहाँ पे कैंसिल, और इसकी सेटिंग में आ जाना है। ऊपर वाली दोनों सेटिंग्स को नहीं छेड़ना आपने हेलमेट कौन सा देना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेवल 2 का हेलमेट देंगे जी, वेस्ट भी लेवल 2 की देंगे, और बैकपैक नहीं देंगे। मेन वेपन यहाँ पे हमारी आ गई M416, सेकंड भी M416, पिस्टल स्लॉट खाली, मिली वेपन स्लॉट खाली, और साथ में जो स्कोप्स वगैरह होंगी वो हमने कौन सी देनी है तो वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमने ये एक लेज़र साइट, और दूसरी वर्टिकल, और जितनी भी स्कोप्स वगैरह आप देना चाहो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे ये आ गई। उसके बाद जो होता है आई थिंक AR के लिए ये बेस्ट है, ये दो हम दे देते हैं। उसके बाद हम देंगे इसकी मैगज़ीन ये वाली दे देते हैं, बड़ी वाली फुल। और यहाँ पे एक हम दे देंगे जी ग्रेनेड, 2 दे देंगे, दो ग्रेनेड हो गया जी, ओके। और यहाँ पे एक फास्ट मेडिकेट दे देंगे, ओके। अब इसको यहाँ पे आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब जो है ये यहाँ पे जो सेटिंग है इस डिवाइस की वो हो गई है। अब इन बंदों को कैसे देना है, वो इस फ़ोन वाले डिवाइस पे आना है, इसकी सेटिंग में जाना है, यहाँ पे जो 4th वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, इवेंट मैनेजमेंट में यहाँ पे ऐड करना है। ऐड के बाद ये एटम इशुएंस डिवाइस होगी, इसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे जो नीचे वाला एटम वाला है ऑप्शन उसको सिलेक्ट करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरी वाली डिवाइस पे आना है, और इसी तरह सारे के सारी इवेंट्स इसके अंदर उसी वे के अंदर सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है स्ट्रक्चर भी बन गया है, लूट भी दे दी गई है, जोन भी हो गया है, बंदे कहाँ पे स्पॉन होंगे वो भी दे दिया गया है सिस्टम, ऑल स्ट्रक्चरल मूड ओके है। अब इसकी विनिंग रूल्स हो गए और इसकी जो पिक्चर्स हो गई वो रह गई हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम पिक्चर्स वगैरह जाएं या रूल्स वगैरह पे जाएं, इसके प्ले टेस्ट ले लेंगे। पहले इसको यहाँ पे सेव करके प्ले टेस्ट पे चले जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास M416 आ गई हैं, हमारे पास ग्रेनेड्स वगैरह भी आ गए हैं, और हम बिल्कुल ही यहाँ पे इसको देते जहाँ पे हमने स्पॉन डिवाइस रखी थी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा बंदा होगा, ठीक है। ये सारा सीन और तकरीबन हर चीज़ ऑल ओके सीन में है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ओके है, हाँ। तो यहाँ पे जो हमने स्कोप्स वगैरह दी थी वो भी सारी ओके है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, हर चीज़ ओके सीन है। अब एंड कर देते हैं इसको। अब जो मेन सेटिंग्स हैं वो हम करेंगे, उसके बाद जो इसका फ़ोटो होगा वो बनाएंगे और इसको हम पब्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है, तो यहाँ पे सारे के सारे सिस्टम होंगे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीम्स 2, क्योंकि 1v1 के मैप है, और टीम मैक्सिमम टीम साइज़ 1 होगा, मिनिमम टीम साइज़ भी 1 होगा, मिनिमम नंबर ऑफ़ टीम भी 2 होगा। 2 टीम्स आएंगी तभी मैप ओपन होगा। अगर ये इसको यस करके रख देते हो तो यहाँ पे अगर बोट्स वगैरह आपको मैचिंग में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर एक बंदा है दूसरा नहीं है तो उसकी जगह बोट आ सकता है या नहीं आ सकता, ये उस चीज़ के लिए इसको नो पे रखो, बेस्ट है। और अगर आपको मैप्स के प्लेस बढ़ाने हैं तब इसको यस रखो, ओके है, समझ रहे हो, लेकिन इसको नो ही रखो। टोटल राउंड्स आपने 1 रख लेना है। सिंगल राउंड कितने मिनट का राउंड हो तो उसको आपने मैक्सिमम 10 मिनट रख लेना है। 10 से कम भी रख सकते हो, 7, 6 इस हिसाब से भी रख सकते हो। राउंड स्टार्ट काउंट 0, और कीप इक्विपमेंट को 9 पे रखो। मैच मेकिंग टाइम मैक्स पे क्लिक करके मेन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू बिल्कुल ही छोटी क्लिक हो जाएगी। ऑल वॉइस चैट यस यस, इनेबल हाईलाइट्स नो, शो एलिमिनेशन स्ट्राइक ब्रॉडकास्ट। अगर बंदा 2 से 3 किल कर गया तो ऊपर नाम शो होगा कि इस बंदे ने 3 किल कर लिए या इकट्ठे स्ट्राइक मारी है, वो सीन है ये, ठीक है। और फिल स्लॉट विद AI प्लेयर्स, ये वही चीज़ है। जब अगर बंदा दूसरा लेफ़्ट कर जाता है तो मैप एंड हो जाए या उसकी जगह पे एक रोबोट आ जाए या बोट आ जाए, तो उसको आपने इनेबल नहीं रखना, डिसेबल रख लेना है, और बाकी सारा सीन ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रेविटी है ये क्या सीन है, बंदा आपका जंप करेगा, लैंडिंग का टाइम जो होता है कितनी देर हवा में रहे वो इस चीज़ पे डिपेंड होता है। अगर आप इसको फुल रख दोगे तो जो नॉर्मल होता है जंप उठा के नीचे आता है उतनी देर लगेगी। इसको डाउन कर दोगे तो बंदा थोड़ा हवा में रहेगा, ये वो सीन है। इसको मैं प्रेफर करूँगा 1 पे ही रखो, ओरिजिनल सेटिंग पे रखो। अब यहाँ पे आ जाती है विक्ट्री रूल्स।
अब यहाँ पे आपने बताना है कि भाई हमारा मैप के अंदर रूल्स क्या होंगे, विक्ट्री कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है एंड अप मीटिंग एलिमिनेशन टारगेट, आपने कितना टारगेट रखना है, 30 किल, जिसके पहले हो गए वो जीत जाएगा। तो ये वो सीन है। तो सबसे पहले तो 1v1 का मैप है, तो मेरे ख्याल से 25 किल या 30 किल बहुत होते हैं, 10 मिनट है तो आई थिंक यहाँ पे 30 किल रख लो 10 मिनट के हिसाब से, ठीक है 30 किल्स। और यहाँ पे एज यूडी यानी कि इन्फॉर्मेशन टैब कैसा हो, अगले बंदे के भी किल्स हों शो, तो मेरे हिसाब से ये वाला बेस्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हो और आप अपने मैप के हिसाब से भी रख सकते हो, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है 1v1 के लिए। और यहाँ पे राउंड आउटकम कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमिनेशंस, ठीक है। और बाकी जो भी सीन है, हाँ शो MVP यस पे सेव। व्यू सेटिंग को आपने नहीं चढ़ना, डिफ़ॉल्ट भी सेट है। हाँ अगर आप चाहते हो कि मेरी गेम के अंदर आईपैड व्यू हो या ये सीन हो वो सीन हो, तो वो यहाँ से आप रख सकते हो, मेरे हिसाब से ठीक है ये। अब करैक्टर पे आ जाते हैं। ऑटो हील बिफोर आफ्टर बैटल, ये यस पे रखना है, फॉल डैमेज नो कर देना है, ठीक है। इनविंसिबल आफ्टर रिस्पॉनिंग, ये क्या चीज़ है, आपका बंदा जब रिस्पॉन होता है एक बार मर के दोबारा यानी कि वो रिस्पॉन होता है, तो उसकी जो बॉडी है उसकी साइड पे एक ना इनविजिबल सी ना शीट चली होती है, उस पर गोलियाँ अफेक्ट नहीं करती, ये वो सीन है। तो आप इसको मैक्सिमम रखोगे 2 सेकंड, जैसे बंदा आपका रिस्पॉन होगा 2 सेकंड बाद ये शीट हट जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन लिमिट आपने मैक्सिमम रखनी है ताकि आपके बंदे की जो रिस्पॉनिंग लिमिट है ना वो ख़त्म ना हो जाए, ये सीन है। और रिस्पॉन वेटिंग टाइम जो होगा वो आपका मैक्सिमम मिनिमम रखना है आपने 3 सेकंड, और बाकी जो चीज़ें ठीक हैं। अब जो जंप हाइट वैल्यू, अगर इसको आप फुल रख दोगे तो बंदे का जंप हाई हो जाएगा, जंप साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और मूवमेंट अगर आप फुल रखोगे तो मूवमेंट बंदे की ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ये वो सीन है, ठीक है। तो स्लाइडिंग, अगर TDM वाला कीड़ा है तो स्लाइडिंग ओवन रख लो, नहीं तो फिर ठीक है। अनलिमिटेड एमो को आपने इनेबल कर देना है, अनलिमिटेड मेड्स को आपने इनेबल कर लेना है, जैसे एमो ख़त्म होगी दोबारा एमो आ जाएगी, ये बेस्ट होता है। एटम ड्रॉप बिहेवियर अपॉन एलिमिनेशंस, आपने इसको रखना है डिलीट पे, ये वो पेटी वाला सीन है, अगर बंदा मर जाता है कि पेटी बने या ना बने, ये वो सीन है, ठीक है। बाकी जो सारे सीन है सेव। अब डैमेज सेटिंग, अगर डैमेज यहाँ पे इंक्रीज़ कर दोगे तो बंदों को जो गोलियाँ लगनी है उसका डैमेज हाई हो जाएगा, ये वो सीन है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं और बाकी अपने हिसाब से रखना है आपने। इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सेटिंग, टीम डिस्टेंस वगैरह वगैरह, हाँ विजिबल टू टीम, ये विजिबल टू एवरीवन रखोगे तो आपके एनिमी की कितनी हेल्थ है, क्या सीन है, कहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, ये वो सीन है। लेकिन मेरे मैप के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये चीज़ मुझे डिसेबल रखनी चाहिए। छोटू सा मैप है, क्या ही बंदा गुम होना है, यहाँ पे हम रेड वाला रख लेंगे और कितना डैमेज होगा अगर रखना चाहें रख सकते हैं। साउंड विजुअलाइजेशन डिस्प्ले वगैरह ऑल ओके सीन है। UI इसको भी ओके सीन है। अब ये जो डिस्प्ले है ये आप बाहर जाके इसको सेटिंग करोगे, यहाँ पे आपने सेव कर लेना है, अब बैक आ जाना है। अब जो इसकी विनिंग रूल्स एवरीथिंग ऑल ओके सीन है, सेट हो गया। अब हमने इस वाओ मैप के लिए एक पोस्टर तैयार करना है, फिर इसको हम पब्लिश कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ आपको। तो पोस्टर तैयार करने के लिए आपने आ जाना है थोड़ा इस साइड पे और यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो है डिवाइसेस वाला यहाँ पे आ जाना है, एक्सपेंड करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ होगी आइटम स्पॉन डिवाइस पे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे हैं। इसकी सेटिंग में आगे AKM की जगह M4 रख लेंगे, तो ये हमारी M4 आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसका जो पीछे लिखा हुआ आता है 1v1 मैप, ये फलाना ढीना, वो इस बिलबोर्ड से आता है, बिलबोर्ड डिवाइस रख लेंगे यहाँ पे, थोड़ी सी इसके पीछे रख के प्लेस कर देंगे। और उसके बाद इसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1v1 क्लोज रेंज M416 मैप 1v1 M416 क्लोज रेंज मैप, ठीक है। तो ये सारा आपने एक बार सेलेक्ट करके इसको कॉपी भी कर लेना है, बाद में ये काम आएगा आपके। फाउंड साइज इसमें आपको बिग रखना है, फाउंड कलर को रेड रख लेना है या ग्रीन रख लेना है या जो भी आप रखना चाहो। अलाइनमेंट इसकी सेंटर में कर देनी है और शो बोर्ड को आपने नो कर देना है और ट्रांसपेरेंट रख देना है और ओके सेव करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये यूज पे रख के ट्राई करो, तो हाँ ये बिल्कुल ओके सीन है। अब आपने आ जाना है बैक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। अब आपने ये जो ऑप्शन है इस पर जाना है, टेक फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप रख के यहाँ पे क्लिक कर दोगे, तो ये जो हमारा है स्क्रीनशॉट रेडी हो गया। इसको आपने एक बार सेव कर लेना है। सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये मेमोरी में सेव होता है PUBG के सर्वर में, तो थोड़ा सा टाइम ये लेता है। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी सी होगी। तो ये जैसे सेव हो जाएगा उसके बाद कैंसिल कर देना है। ये वाली डिवाइस को आपने डिलीट कर देना है और बिलबोर्ड को भी आपने डिलीट कर देना है। और फिर आपने एग्जिट वाले बटन पे क्लिक करके ना यहाँ पे सेव लाजमी करना है, गिव अप नहीं करना, नहीं तो सारी मेहनत जाएगी भाड़ में। यहाँ पे सेव कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली लोडिंग स्क्रीन पे आ जाओगे, बाहर चले जाओगे, ठीक है। अभी इस वाओ मैप को पब्लिश कैसे करना है, स्क्रीनशॉट्स जो हमने लगाए हैं, जो हमने बीच में टैग्स लगाने हैं, नेम कैसे रखना है, सारा कुछ थोड़ा सा आगे वेट करो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
तो ये जी हमारा मैप बन के रेडी हो गया। अब जो आपने वो नेम कॉपी किया था ना 1v1 क्लोज रेंज M4, वो यहाँ पे रख देना है और यहाँ पे रख देना है। और डिस्क्रिप्शन में आपने लाजमी लिखना है कितने किल हमने रखे थे। आई थिंक हमने 30 रखे थे। 30 किल्स टू विन। ठीक है। टैग्स में आपने क्लिक करना है, अरीना टाइप रखना है, 1v1 रखना है और यहाँ पे असल ट्रिफल के अंदर आके M416 ओके कर देना है। ठीक है। इसके बाद आप टूर्नामेंट्स में इसको अगर ज्वाइनिंग करवा सकते हो तो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे जो अपनी बेसिक सी सेटिंग है और ये हमारा जो कवर है वो भी रेडी है। इसको हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे, पब्लिश नाउ पे क्लिक करेंगे और पोस्ट दिस क्रिएशन टू क्लिक, और ये हमारा चला जाएगा अंडर रिव्यू में। और ये तकरीबन घंटे 1.5 घंटे बाद हमारा पोस्ट हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद इसकी मैं गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और वीडियो के अंदर ऐड करके आपको दिखाऊँगा हमारा वो मैप कैसा बना है।